अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ अपडेट आई हुई हैं, सोचा मैं आपके सामने शेयर करूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक बने रहो वीडियो में और जानते हैं वो अपडेट कौन कौन सी है। दोस्तों, सबको पता है कि नकल कफ़ाला 14 मार्च से जो नकल कफ़ाला सिस्टम चालू हुआ है, तो तरह तरह की अपडेट जवाज़ की तरफ से रोज़ आती रहती है कोई ना कोई एक। तो दोस्तों, ऐसी ही अपडेट एक जवाज़ की तरफ से आई हुई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो भी बंदा सऊदी अरब से इंडिया या कहीं भी छुट्टी जाना चाहता है, वो अपनी छुट्टी कैसे लगा सकता है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी जाना चाहता है तो अफशर अकाउंट से वो छुट्टी अपने कैसे लगा सकता है दोस्तों। तो उसमें उन्होंने कुछ 11 रूल्स बताए हुए हैं दोस्तों। जानते हैं वो रूल्स कौन कौन से हैं। वो आपको रूल फॉलो करने हैं, वो फॉलो करने के बाद आप अपने अफशर अकाउंट से अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों वो रूल्स कौन कौन से हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहो। दोस्तों, एक नज़र देख लेते हैं कि वो 11 रूल कौन कौन से रूल हैं और कौन से रूल को फॉलो करना है। तो ज़रा नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 जो दोस्तों है आपके पास, आप सऊदी अरब में होना ज़रूरी है दोस्तों। जाहिर सी बात है, सऊदी में तो होना ज़रूरी है। और आप वर्क परमिट पे काम कर रहे हो, आपके पास वर्क परमिट होना ज़रूरी है, लाजिम है। तब जाके आप छुट्टी अपना ये लगा सकते हैं, ये होना ज़रूरी है। और नंबर 2 जो है, आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए। अब इसमें कैसा हो गया है, जब से 14 तारीख से नकल कफ़ाला सिस्टम जो ख़त्म हुआ है दोस्तों, तो इसमें कैसा है, जो छोटे मायने वाले लोग हैं वो तो उनके ऊपर ये सिस्टम लागू नहीं होता। तो उनके पास पेपर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। और जो जिनके लागू हो चुका है ये, उनके पास ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर लागू हो गया वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अब अपना करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करता है अपना। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास मतलब शॉर्ट में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो होना चाहिए। नंबर 3, वर्कर के पास जो है दोस्तों वैलिड अकामा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर आप छुट्टी लगा रहे हैं तो आपके पास वैलिड अकामा भी होना चाहिए, ये नंबर 3 है। ठीक है, और नंबर 4 जो है, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। वो वही वैलिड पासपोर्ट जिसकी डेट 90 दिन से कम ना हो, 90 दिन का वैलिड कम से कम होना चाहिए, तब जाके आप अपनी छुट्टी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नंबर 4 क्या है दोस्तों, सॉरी नंबर 5 क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 5 जो है, द वर्कर मस्ट बी इनसाइड द किंगडम व्हेन अप्लाइंग फॉर एग्जिट री एंट्री वीज़ा, रीड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टेड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स एम्प्लॉयज़ हु डिड नॉट रिसीव कोरोना वैक्सीन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप जब री एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब से आपने अप्लाई करा री एंट्री वीज़ा, ठीक है ना, उस वक्त जो पेपर होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। री एंट्री वीज़े का पेपर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। और आपने कोरोना वैक्सीन लिया है नहीं लिया है, उसका भी वो होना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं लिया होगा तो ना बोल देने का नहीं लिया है, उसमें क्लिक कर देने का। और नंबर 6 जो दोस्तों है, द वर्कर मस्ट नॉट हैव एनी ट्रैफिक वॉलेशन। मतलब दोस्तों, आपके पास कोई भी ट्रैफिक वॉलेशन, कोई भी चालान नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर हैं या कुछ भी है, अगर आपके पास ट्रैफिक चालान है, फ़ाइन है, तो पहले उसको पे करना होगा, उसको भरना होगा, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका छुट्टी नहीं लगेगा दोस्तों। और नंबर 7 जो है दोस्तों, आपके पास अफशर अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, द एम्प्लॉई मस्ट हैज़ एन अकाउंट ऑन द अफशर प्लेटफॉर्म। आपके पास अफशर अकाउंट होना भी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, ये नंबर 7। और नंबर 8 जो है दोस्तों, द वर्कर बेयर्स द फीस ऑफ द एग्ज़िट एंड री एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन। मतलब दोस्तों, जैसे ये वीज़ा जो छुट्टी आप लगाओगे, इसकी फ़ीस भी आपको ही अदा करनी पड़ेगी, मतलब आपको ही भरनी पड़ेगी, जो भी उसकी फ़ीस होगी। ठीक है दोस्तों। और नंबर 9 जो है दोस्तों,
द सर्विस अलाउज एन एक्सेप्ट वर्कर टू रिक्वेस्ट एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स। मतलब आप अपनी फैमिली का भी खुद ही अपने प्लेटफॉर्म से, मतलब अपशर अकाउंट से अपनी फैमिली का भी आप छुट्टी और री एंट्री जो भी है वो लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नंबर 9 है। और नंबर 10 जो है दोस्तों, अ वर्कर कैन कैंसल द एग्ज़िट एंड री एंट्री वीज़ा। आप है ना भाई, अपनी छुट्टी जो लगाते हो आप अपने आप खुद कैंसिल ही कर सकते हो। जैसे आपने छुट्टी लगाई समझो, फिर अब आपको नहीं जाना, आपको कैंसिल करना है, तो आप अपने अपशर अकाउंट से कैंसिल कर सकते हो दोस्तों उसको। ठीक है। और दोस्तों 11 नंबर जो है, अगर आप छुट्टी जाते हो और वापस नहीं आते हो तो दोस्तों आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये 11 रूल्स हैं। अगर आप छुट्टी जाते हो सपोज़ और आप किसी कारण से वापस सऊदी अरब नहीं आते हो तो आपको लाइफ टाइम तक बैन कर दिया जाएगा। आप सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकते लाइफ में। तो ये 11 रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं अपशर अकाउंट से। ठीक है, ऑनलाइन। तो ये जवाज़ात की तरफ से एक अपडेट जारी हुआ था दोस्तों, जो मैंने आपके सामने शेयर किया। और दोस्तों शेयर करता हूँ मैं अब आपके सामने, जो लोग इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं। आपको पता है जैसे ओमान ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे बैन लगा दिया है, वहाँ का कोई भी बंदा ओमान अब नहीं आ सकता। ऐसे ही कुवैत, कतर और भी अदर कंट्री ने भी बैन लगा दिया है दोस्तों। अब बाहर का बंदा कोई भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंदा कहीं से भी आना चाहे सऊदी अरब, इस वक्त वो नहीं आ सकता। समझे भाइयों। अगर जैसे कतर से कोई छुट्टी गया हुआ है कतर से, और वो कतर वापस जाना चाहता है, भले उसने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, तो वो छुट्टी जा सकता है, लेकिन वहाँ जाके उसको क्वारंटाइन जो भी रूल्स होंगे वहाँ के वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जा सकता है। ओनली फॉर कतर। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, तो ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि आपको पता है कोरोना के केस कितने निकल रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। न्यूज़ चैनलों पर तरह तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, तो इधर भी लोग न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो देखते हैं कि वो लोग कितना हाहाकार मचा हुआ है उनकी कंट्री में। तो वो मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कोई भी बंदा अब अरब कंट्री में अब तक नहीं आ सकता, जब तक कोई दूसरी अपडेट ना आए। ये कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, उधर भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई फ़्लाइट के हवाले से खबर कि फ़्लाइट से अब कोई भी बंदा नहीं आ सकता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस हुआ है सऊदी अरब में, सऊदी अरब की आज मैं तुमको बात बता रहा हूँ, मदीना के अंदर 4 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन लोगों को कोरोना था, कोरोना पॉजिटिव निकले हुए थे वो लोग, तो उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी थी, उन लोगों ने फॉलो नहीं करे। कोरोना क्वारंटाइन करने दिया था उनको, वो मस्ती से बाहर घूम रहे थे, तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है दोस्तों। अगर किसी भाई को खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया है तो वो अपना घर में रहे और जो भी उसको रूल्स बताए गए उसको फॉलो करे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, अगर कोई बंदा ऐसे अगर कोरोना पॉजिटिव है और बाहर घूमता दिख गया तो उस पर जुर्माना भी है और सज़ा भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी कुछ अपडेट थी, मैंने आपके सामने शेयर करी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।